नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। यहाँ साफ अल्फाज में कहें कि तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली दफ़ा असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और इस दौरान लोगों के गोनो को जो मसाइल हैं वो भी उभर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं जो वो चाहेंगे कि आने वाली हुकूमत सुने और उन पर काम करे और उनके मुतालबात पूरे करे। और हम सब जानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जैसे ही सियासी बिगुल जम्मू कश्मीर में बजा तो तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो भी तैयारियों में ज़ोर शोर से लग गई हैं और वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इस बीच एक ऐसी कम्युनिटी है एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि आने वाले इंतखाबात में एक गेम चेंजर हो सकती है। एक गेम चेंजर हो सकती है, फिर से मैं आपको बताऊं, वो इसलिए क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके मुतालबात पूरी करेगी, पूरे करने की बात करेगी, अपने मैनिफेस्टो में उनके मुतालबात को रखने की बात करेगी, ये एम्प्लॉयज़ की जो ये कम्युनिटी है ये मिलकर उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगी, सपोर्ट करेंगी और उन्हें जो है हुकूमत बनाने में मदद कर सकती हैं। जहां आज मैं बात कर रहा हूं NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले उन तमाम एम्प्लॉयज़ की। जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, यानी 1 जनवरी 2010 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है मुल्क भर में, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। और इसके तहत अभी तक काम कर रहे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद 1,40,000 है। 1,40,000 एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और इसके साथ साथ डेली वेजर्स की अगर बात करें या फिर वो लोग जो कि डेली वेजर्स से कंटिन्यू होकर परमानेंट होने वाले हैं, इस तरह के एम्प्लॉयज़ की तादाद 70,000 है। तो 1,40,000 और 70,000 मिलकर 2,10,000 एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। 2,10,000 एम्प्लॉयज़ इन्हें ना गिना जाए बल्कि 2,10 वोट्स अगर इन्हें गिना जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंतखाबात हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहेंगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिटीज़ को अपनी तरफ माइल कर सकें। तो वोट्स के हिसाब से अगर इन्हें हम गिने तो बेहतर होगा, ताकि ये समझा जा सके। और 2,10,000 जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इनकी फैमिलीज़ की अगर बात करें तो सिर्फ अगर एक एम्प्लॉई की फैमिली में हम सिर्फ 5 वोट्स रखते हैं, यानी 5 मेंबर्स की फैमिली रखते हैं और 5 वोट्स हैं, यानी हर एम्प्लॉई जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आता है इसकी फैमिली में सिर्फ 5 वोट्स हम रखें तो ये कुल मिलाकर कितने वोट्स हो जाते हैं? ये 10,50,000 वोट्स हो जाते हैं। और अभी यही नहीं रोकना है, बल्कि अगर ये 5 फैमिली मेम्बर्स जो एक NPS स्कीम में फॉल करने वाले एम्प्लॉई के फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर ये 5 मेंबर्स और 5 लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, उन्हें परस्यू कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो कितने बनता है? ये बन जाएगा 21 लाख वोट्स बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हुकूमत बनाने में ये बहुत ही कारगर को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इससे बहुत सारी सीट्स जो है वो जीती जा सकती हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब इस दौड़ में लग गई हैं कि वो अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल करें, जितने भी लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाए उतना काफ़ी होगा, उतना कम होगा। और इस दौड़ में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर अपना मंशूर ज़ाहिर करती हैं कि क्या वो कौन कौन से काम करेंगी जब वो इक़्तिदार में आएंगी। और इसके चलते NPS जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो NPS स्कीम के तहत फॉल करते हैं, उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, NPS एम्प्लॉयज़ मिलकर, ऐसा माना जा रहा है कि वो मिलकर उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगी और उन्हें कामयाब बनाने में अपना भरपूर ताउन अदा करेंगी। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ कोशिशें कर रही हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हैं, कैंडिडेट्स बदल रहे हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट्स जो हैं पार्टीज़ के बदल रहे हैं और कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टियों में
शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इस बीच जो मेन चीज़ मानी जा रही है वो ये है कि किस पार्टी का मंशूर कैसा है, क्योंकि मंशूर के चलते ही इस दफ़ा वोट होगा और जो भी पार्टी अच्छा मंशूर लेकर आएगी वो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स गेन करने में कामयाब हो सकती है। और इस मंशूर में अगर एनपीएस की बात नहीं होती है तो माना जा रहा है कि इस दफ़ा वो मंशूर जो है वो बेमकसद होगा, बेमायने होगा। एनपीएस जो हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक बड़ी रिकनिंग फोर्स बन सकती है और पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कामयाब बनाने में एक अहम रोल, एक कलीदी रोल अदा कर सकती है। और हमने हाल ही में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर ज़ाहिर किया और उन्होंने अपने मंशूर में एनपीएस एम्प्लॉयज़ की बात की और कहा कि वो कोशिश करेंगे, जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि एनपीएस को रोल बैक किया जाए और पुरानी जो स्कीम थी उसको लागू किया जाए और इस पर सोचा जाएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में रखी ये बात। और इसके चलते हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत वाली पार्टी है, उन्होंने भी हाल ही में अपना मंशूर ज़ाहिर किया और उस मंशूर में भी उन्होंने एनपीएस एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात की। और अभी कुछ एक सियासी पार्टियां, जो कि बड़ी सियासी पार्टियां हैं, उनके मंशूर आने भी बाकी हैं, जिसमें बीजेपी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है और भी छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अभी अपना मंशूर ज़ाहिर करने वाली हैं। और माना जा रहा है कि एनपीएस की जो मुतालबात हैं वो मंशूर में ज़रूर होंगे। और यहाँ पर जो भी पार्टी इन एनपीएस एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात करेगी और इनके मुतालबात को पूरा करने का वादाबंद रहेगी, एनपीएस एम्प्लॉयज़ बढ़ चढ़ कर उन्हें वोट करेंगे और उन्हें उस पार्टी को कामयाब बनाने में अपना कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि एनपीएस कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब ये बात अगर हम एनपीएस कम्युनिटी के हवाले से करें कि ये चाहते क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं और इन्हें परेशानी किस बात से है। दरअसल 2010 में जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई 2010 में, इसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें जो इससे पहले बहुत सारी गारंटीज़ मिला करती थी वो अब नहीं मिलने जा रही हैं, जिसके चलते ख़ास तौर पर पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन के चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसा देखा गया है, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा देखा गया है जहाँ पर एनपीएस स्कीम लागू थी और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं, ऐसा देखा गया है कि ये एम्प्लॉयज़ जो थे वो बाद में कोई और काम ढूंढ रहे थे, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि वो एम्प्लॉयज़ मजदूरी भी करते नज़र आए। कहीं पर जो लेबर होती है, जो दिहाड़ी के मजदूरी होती है वो करते नज़र आए, तो कहीं पर किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करते हुए नज़र आए, कहीं कोई मुंशी की जॉब कर ली। तो इस तरह की जो छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं, जो काम हैं, वो करते हुए ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये माफ़ कीजिएगा, ये एम्प्लॉयज़ जो है वो नज़र आए, ये एम्प्लॉयज़ जो है नज़र आए, जिसके चलते वादी कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ इसके अंडर फॉल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि जब वो फारिग हो जाएंगे, सबकदोश हो जाएंगे अपनी ड्यूटीज़ से, उसके बाद वो क्या करेंगे। क्योंकि जो इन्हें पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद वो 500 से लेकर 2500 के आसपास होगी, जो कि ना होने के बराबर होगी। और जो गारंटीज़ इन्हें पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी। अगर थोड़ी सी मैं आपको कुछ पॉइंट्स गिना देता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन स्कीम में रहता था वो बिल्कुल ज़ीरो रहता था। और यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, यानी एम्प्लॉय जो एक मुलाजिम होता था उसका जो तनख्वाह था, तनख्वाह से बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं कटता था जो कि पेंशन में जमा होता था, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से वो सारा पैसा जमा होता था। और अब जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें 10% तनख्वाह जो है, जो एम्प्लॉई का शेयर होता है वो जमा होता है और इसके साथ डीए कटता है, इसके साथ आरए कटता है और एनपीए जैसी चीज़ें जो हैं वो कटती हैं। और पेंशन की गारंटी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी वो थी, गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट इसकी गारंटी नहीं देती है। और अमेंडमेंट माफ़ कीजिएगा, अमाउंट जो पेंशन का अमाउंट ओल्ड पेंशन स्कीम में रहता था वो 50% रहता था, जो कि लास्ट में आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है लास्ट में तनख्वाह ले जा रहा होता था, जब वो रिटायर हो जाता था उसका 50% जो 50% जो है वो उसका पेंशन रहता था। और
न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन का अमाउंट है वो एज पर शेयर प्राइस रहता है। जो मार्केट शेयर होगा उसी के हिसाब से आपका पेंशन जो है रहेगा। पेंशन डिसाइड कौन करता था? ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में शेयर मार्केट डिसाइड करेगा। यानी शेयर मार्केट में अगर शेयर्स ऊपर जाते हैं तो आपकी जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, वो भी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर शेयर मार्केट में शेयर नीचे जाते हैं तो आपकी पेंशन भी जो है नीचे चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इस के तहत फॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए ताकि पेंशन जाके रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में इस पर बात करेगी, खुलकर बात करेगी, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं ये मिलजुल कर उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, मिलजुल कर उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ वादाबंद रहे कि वो इनकी मुतालबात को पूरा करे, इनके मुतालबात पर बात करे संजीदगी से। और ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर को या इस स्कीम को रोल बैक नहीं किया गया है। बहुत सारे स्टेट्स में इसे रोल बैक किया जा चुका है। अगर मैं बात करूं इस स्कीम के हवाले से मैं बात करूं तो ये 2010 में इम्प्लीमेंट हुई, जिसके बाद कुछ एक स्टेट्स में जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बनी, जो असेंबली चलाती हैं, उन्होंने इसको रोल बैक किया। खासकर इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश में रोल बैक किया गया, पंजाब में रोल बैक किया गया, राजस्थान में रोल बैक किया गया, झारखंड में रोल बैक किया गया, छत्तीसगढ़ और स्कीम्स में इस स्कीम को जो है रोल बैक किया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वहाँ पर लागू की गई। वहीं वेस्ट बंगाल एक ऐसी वाहिद स्टेट थी जहाँ पर इस स्कीम को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। यानी वहाँ पर पहले से ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है वही ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक चल रही है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी ऐसी यूनियंस हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, इसको गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी मुल्क भर में इसको वहाँ पर गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अपनी मुतालबात मानने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी जो यूनियंस हैं, एम्प्लॉयज़ की यूनियंस हैं, वो इस पर काम कर रही हैं। और एक कदम भी इस हवाले से उठाया गया था यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से। यूनियन गवर्नमेंट ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी एक कमेटी जो है तश्कील दी थी, जिसे ऐसे एनपीएस स्कीम को रिवाइज़ करना था। लास्ट ईयर ये जो है ये कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने कहा, कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने नज़र आ रहे थे। और अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनकी इन मुतालबात को पूरा करती है, इस पर बात करती है और इसको संजीदगी से लेती है, माना जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो इस स्कीम के तहत फॉल कर रहे हैं वो मिलकर उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके उसे कामयाब कर सकते हैं। और अब ये देखना ज़रूरी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ अभी अपना मंशूर ज़ाहिर करती हैं या जो मंशूर ज़ाहिर कर चुकी हैं, जो इस हवाले से बात कर चुकी हैं, क्या वो इस बात को आगे ले जाती हैं, क्या वो इस बात को संजीदा तौर पर ले जाती हैं? क्योंकि इनके जो मुतालबात हैं वो काफ़ी दरीना हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं वादी कश्मीर में भी जो देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। और जो कुछ एक लोग जो हैं इस हवाले से रिटायर्ड भी हो चुके हैं और उन्हें 2500 रुपये जो है वो माहाना मिल रहा है। और आजकल के दौर में 2500 में एक बुज़ुर्ग जो है अपने लिए दवाइयाँ भी ख़रीद नहीं सकता है। और इस महंगाई में जबकि इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रही है, जबकि खाने पीने की अशिया जो है वो आसमान को छू रही है, 2500 रुपये में एक एम्प्लॉई अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाएगा, किस तरीके से अपनी वो फैमिली चलाएगा, ये सोचने वाली बात है। और ज़ाहिर तौर पर कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी वो ज़रूर इस पर गौर करेगी और ज़रूर इस स्कीम के हवाले से सोचेगी और इन एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट जीतने में वो कामयाब हो सकती है। और जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं इन इंतखाबात में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके मुतालबात अपने मंशूर में नहीं रखेगी, उस पर बात नहीं करेगी, वो सिर्फ नुकसान में ही हो सकती है। इस हवाले से आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाना चाहिए और न्यू पेंशन स्कीम को रोल बैक किया जाना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मंशूर में इसे रख कर इस पर संजीदगी से
बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा? हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास जो हम शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से एक एम्प्लॉई जो है, जो रिटायर हो चुका है, वो अब ज़िंदगी बसर कर रहा है, गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। हालांकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी था, उसके बाद भी वो एक गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है और वो लाचार है, बेबस है, कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो चाहता है कि इसको रोल बैक किया। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय भी बताइएगा। आपकी राय जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप भी आने वाले इंतखाबात में वोट करने जा रहे हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप भी वोट करेंगे और शायद आप भी NPS कैटेगरी में फॉल करते हो। तो ज़रूर हमें इस हवाले से अपनी राय बताइएगा और क्या ये जेन्युइन है, क्या ऐसा होना चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।